घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट भी, घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए पर मनुष्य अपसेट है। मनुष्य सेट नहीं है, मानव जीवन अगर मिला है तो अपसेट ही है। सेट बहुत इकट्ठे करे। मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। चिंता किसको नहीं थी महाराज। रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक, पटरानियों में से एक। अब जरा देखिए कि भगवान कृष्ण की रानी होने पर, पटरानी होने पर भी उनको चिंता थी। घर में बेटे का जन्म हुआ, रुक्मणी मैया के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कहती है घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होने के बाद 10वें दिन ही बेटे का हरण हो गया। सुनिए कि नहीं सुनी भागवत जी में? सुना है ना कि बेटे का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न का जन्म होने पर 10वें दिन तो बेटे का अपहरण हो गया। केवल 10 दिन का था बेटा, और केवल 10 दिन के उस बेटे का हरण हो गया था, केवल 10 दिन का। अब जरा विचार करिएगा, एक माता के पास में सोए हुए पुत्र का 10वें दिन हरण हो जाना, माता कितनी रोती होगी, बिलखती होगी, कितना रोती होगी माँ, कितना बिलखती होगी माँ। और केवल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, केवल 10 दिन का, कितना बिलखना होता होगा महाराज। खूब चिंता माता रुक्मणी के जीवन में आई। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाए। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही हैं, उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही हैं। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवादिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव के चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना है। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे,
जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारे। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारे। ओ शंभो सब दुख काटो मारे। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो मारे। ओ भोला सब दुख काटो मारे। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा। मनुष्य का शरीर मिला है दो कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगी, बीमारी भी आएगी। रुक्मणी जी बार बार अपने पुत्र को याद कर कर रोती थी। 10 दिन का वो बालक हरण कर लिया गया, ले गए थे, चले गया। बहुत प्रयास करा, रुक्मणी जी को समझाया गया, हे रुक्मणी जरा ध्यान लगाइए रुक्मणी, अगर बालक गया है उसमें परमात्मा की कोई अच्छाई होगी। भगवान ने अगर दुख दिया है तो उसमें कुछ आपका भला ही होने वाला होगा। अगर भगवान ने किसी से आपको दूर कर दिया है तो उसमें आपका कोई भला ही होने वाला होगा। आप तो हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए ना, हर चीज में कुछ श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करिए, हर चीज में आप कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि हमको जो मिल रहा है, हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमको जो मिला है वो कम नहीं मिला, मेरे मालिक ने खूब अच्छा दिया है, सारा सुख मुझे दिया है, कौन सी कमी मुझे परमात्मा ने दे दी। जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है, उसने बुरा दिया कहाँ है हमको, उसने बुरा प्रदान करा कहाँ है हमको। एक विश्वास की दृढ़ता परमात्मा की शरणागति की ओर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी तुम रोती क्यों, मेरा बेटा चले गया 10 दिन का, 10 दिन का बेटा गया गया गया। भगवान समझाते रहे, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति रही, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति गई, चिंता लगी रही, टेंशन बना रहा, बना बना मेरे भगवान हमेशा कहते थे तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी देगा और दुख दिया है तो सुख भी देगा, तू क्यों चिंता करती है रुक्मणी, तू चिंता मत कर। और रुक्मणी जी को समझाते 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 18 साल निकल गए थे, तब जाकर प्रद्युम्न 18 साल के बाद वापिस लौट कर आया था। कितने साल के बाद आया? 18 वर्ष के बाद। जो 10 दिन का गया था वह 18 वर्ष के बाद आया, और 18 वर्ष के बाद आया तो एक कन्या से उसने विवाह कर लिया था। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवत में तो पूरी कथा है, हम तो केवल शिव महापुराण में इसको थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। माया देवी के साथ में, महामाया के साथ। जो शमरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी उसके साथ में विवाह कर लिया। अब बालक वापिस आ गया
तो प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जम के तो बोलो। 18 साल के बाद आया, प्रसन्नता होना चाहिए। पर थोड़ी सी प्रसन्नता थी, और जैसे रुक्मणी जी ने देखा कि ये विवाह कर कर आया है और जिससे विवाह कर कर आया है ये तो इस प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष। फिर चिंता लग गई, फिर टेंशन आ गया। भगवान बोले, कृष्ण भगवान हमेशा रुक्मणी को समझाते थे, क्यों चिंता करती है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, भगवान ने गीता रुक्मणी जी को बार बार सुनाई। पर होता है, बाहर के व्यक्ति को गीता सुनाई जाए ना तो समझ जाता है, और घर के व्यक्ति को गीता सुना दो तो वो क्या अपना ज्ञान अपने पास में रख लो, हमको ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं है। और क्या हम बेवकूफ नजर आते तुम? जब देखो जब हमें ज्ञान देने लगते हो, जब देखो जब हमें बताने लगते हो। आप अपनी बात अपने पास में रखिए। एक बाहर का व्यक्ति को अगर आपने ज्ञान दिया होता है, एक बेचारा एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता, एक कथाकार एक गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, महाराज हमें यहाँ कथा करना है, यहाँ पर कथा करवाओ हमारी। तो इतने में गांव के लोग बोले हमारे यहाँ कोई कथा मथा कोई सुनता नहीं महाराज जी, आप तो रहने दो। इतने में पंडित जी ने तो कह दिया, जजमान कथा तो करवाना पड़ेगी, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें कथा करवाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तुम तो एक दरी बिछा दो और दरी बिछा के एक चौकी रख दो पाटा, हम इस पे चौरंग पर हम पोथी रख के बाज देंगे, तुम पूरे गांव में खबर करवा दो कि कथा हो रही है। कितने दिन की करोगे? हम तो एक ही दिन की कर देंगे, तुम तो बस खबर करवाओ। सारे गांव में खबर कर दी। हम बेचारे जजमान देखने गया तो अंदर दरी नहीं मिली। अब दरी नहीं मिली तो उसने क्या करा, अपनी धोती नीचे बिछा दी, इस पे बैठ जाओ, पट्टा रख दिया, कथा चालू हो गई। बेचारा जिसने अपनी धोती बिछाई थी वो बेचारा एक साइड बैठ गया। अब क्या करे, धोती एक ही थी, उसने बिछा दी। अब सब आए, बैठ गए, कथा चालू हुई। अब कथा चालू हुई तो किसी का मन लगा नहीं लगा, कथा में से धीरे 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 उठ कर चले गए। कोई नहीं बचा, केवल एक ही बैठा था, जजमान। इतने में महाराज जी ने जब कथा पूरी करी, पूरी करते से ही महाराज जी बोले, भैया सब चले गए, तुम नहीं गए? उसने कहा महाराज जाने को तुम्हें कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। अब जब तक धोती तुम छोड़ो नहीं तब तक मैं उठूं। बाहर के व्यक्ति को गीता का ज्ञान दिया जाए वो ले सकता है, बाहर के व्यक्ति को समझाया जाए वो प्राप्त कर सकता है, बाहर के व्यक्ति को कुछ कहा जाए वो ग्रहण कर सकता है। पर अपने ही व्यक्ति को, अपने ही करीबी को, अपने ही परिवार वालों को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को एक विद्वान से विद्वान भी अगर ज्ञान देता है तो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ की बात है, ये तो बड़बड़ाते रहते हैं। इनका तो काम ही केवल यही है कि बड़बड़ करना, बोलना, वायलिन की आवाज कम करो, बोलना, बड़बड़ाना, इनका तो काम ही केवल यही है महाराज। एक ज्ञान देना और एक ग्रहण करना, अंतर है महाराज। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कह देना, प्रदान कर देना, बोल देना एक अलग बात। सास कह कह के थक जाती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहू को लगता है हम हमारे मायके से जो सीख के आए ना बहुत अच्छा सीख के आए, हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे बराबर कोई नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता बनी हुई है, हमें नहीं करना उसमें हमारी श्रेष्ठता है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है 20 वर्ष बड़ी कन्या से प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया, फिर चिंता व्याप गई, फिर टेंशन हो गया। भगवान समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। तब एक दिन 8 वर्ष पूरे जब विवाह के प्रद्युम्न को हो गए, तब रुक्मणी जी समझ गई कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तब जब एक बार प्रद्युम्न कहीं मार्ग से जा रहे थे और
साथ में वही महामाया साथ में थी और प्रद्युम्न के प्राणों को बचा कर लेकर आ गई। तब समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता, वो जो करता है वो श्रेष्ठ करता है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप अगर एक आस और विश्वास लेकर कि मेरा परमात्मा जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, मेरा परमात्मा जो मुझे प्रदान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मेरे धर्म के अनुसार मुझे जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ मिल रहा है, दिया उसने, कोई कमी नहीं। एक माता ने भाव लिखा है अपना, आकांक्षा है कोई, पटना से बिहार से आई है। कहाँ बैठी है बेटी? खड़े हो जाओ, माइक दीजिए जरा। इधर है बेटी, आगे। पटना बिहार से बेटी आई है। महाराज आकांक्षा जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा पटना में कहाँ से आए हैं? मैं पटना में रहती हूँ। माइक पास में लो। मैं पटना में रहती हूँ। पटना में रहते हैं जी। बाबा ने क्या कृपा करी आपके? मैं जब पढ़ाई करी थी तो मेरे जो बैचमेट्स थे उन लोगों का जॉब लगा था और मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा हो भी जाता था, बट मैं हमेशा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स कर लूँगी तो फिर शायद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। बट बाबा का मैंने पशुपति व्रत किया। उसके बाद बाबा का ऐसा कृपा हुआ कि मेरा ऑन कैंपस ही कॉलेज की तरफ से सिलेक्शन हो गया और मेरा मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला और मेरे को साथ साथ जॉब के साथ साथ उन्होंने मुझे मास्टर्स के लिए भी मतलब वो आगे मेरा मतलब पढ़ाई के लिए वो पैसा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा ने संभाल लिया, यही भाव। बेटे बेटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं भी शिव पुराण जरूर कराऊंगी। जी जी जी, बाबा कृपा करे। बैठो बाबू, बैठो। थैंक यू मेरे बैठो। देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी को जीवन में आकांक्षा ने लिखा है, बेटी ने, कि बार बार हो सकता था रिजेक्ट हो गए हों पर हिम्मत नहीं आ रही है। और जब हिम्मत नहीं आ रही तब शिव की शरण गई और भगवान शंकर का पशुपति व्रत का भाव प्रकट किया। जैसा आपको कहा है पशुपति व्रत करने के लिए, पशुपति व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव मिला, कम नहीं मिला। फिर अभी फिर कहा है भगवान जो देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान देने में कमी नहीं रखता और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। देता भी खूब जम से है और लेता भी खूब दम से है। मानो वो दिया, साथ में यहाँ तक दिया बेटी को कि जो पढ़ाई करेगी तो उसका खर्चा भी कंपनी उठाएगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जहाँ जॉब लगा वही कंपनी। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। जब विश्वास और दृढ़ता प्रबल हो जाए तो जीवन का क्यों ना सुख मिले। आप उस भक्ति की ओर बढ़ो तो आप शंकर भगवान की भक्ति करना रहे, मिलेंगे अपने आसपास वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले सब मिलेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ भजन में डूबे हुए, कोई कहेगा कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर कहाँ ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो। पर दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कहाँ शंकर जी के भजन में कहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाना, कहाँ शिव जी का स्मरण करना, भटकाएंगे। पर यदि दृढ़ भक्ति है, विश्वास अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है तो आपको दृढ़ी बनकर शंकर को पकड़ कर रखना है तो शंकर भी आपको छोड़ेगा नहीं, फिर शिव नहीं छोड़ेगा। शंकर
कि भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। खूब समझाया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी फिर भी 8 वर्ष के बाद माता रुक्मणी को समझ में आया कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अगर दुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है, सुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है। दोनों मिले हमें देखने के लिए। बस उसको प्राप्त करने का तरीका हमको आना चाहिए। हम अच्छा देखें ना। एक व्यक्ति ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव आप सब बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हो, शेर घाटी आए हो, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, छोटा सा है, कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत जोरदार है, यहाँ जितने मिलते हैं सब शेर ही मिलते हैं। शेर घाटी में और है क्या? सब शेर ही हैं। और भगवान की कृपा है सबसे बड़ी शेर घाटी पर कि देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान इस शेर घाटी के चारों तरफ शिव मंदिर हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है। और शेर घाटी चारों तरफ नदी है, एक टापू पर ये शेर घाटी बसा हुआ है। समझ लो शिव जी इसको बसा कर, बहुत सुंदर है। और हम एक बात और कहने में पीछे नहीं हटेंगे इस शेर घाटी के लिए, दिलीप जी कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि भारत का विकास अगर देखना है तो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास करा। और भारत का, इस भारत की भूमि का अगर भाव देखना है तो छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए कि भाव किसको कहते हैं। विकास शहरों में देखना और भाव गांव में देखना। फिर उसने पूछा गुरुदेव शहर में और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा एक ही अंतर नजर आया, शहर और गांव में केवल एक अंतर नजर आता है। शहर में कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। कहां पर? जम के बोलिए जरा। शहर में अगर कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी संत समझा जाता है। ये शहर और गांव का एक अंतर है कि अगर साधारण से साधारण एक मानव भी, एक सहजता, साधारण सा एक भिक्षुक भी छोटे से गांव में आ जाए तो कहेंगे बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं, संत आए, गुरुजन आए, साधुजन आए, ब्राह्मण जन आए हैं, सात्विक संत आए हैं। हमारे भीतर एक भाव उमड़ जाता है, हमारे भीतर एक भाव प्रकट हो जाता है। और देखने को मिला शेर घाटी में लोग भाव के बड़े बड़े प्रबल हैं महाराज। भाव इनका एक बहुत अच्छा भाव यहाँ कहा है। अभी इतने पत्र तो नहीं पढ़े, थोड़ा सा हाथ में आ गया था तो ध्यान में था। कोई प्रवीण कुमार जी अग्रवाल शेर घाटी से लिखे हैं। कथा ने शेर घाटी को धन्य कर दिया। जिसने कभी कथा प्रवचन सत्संग में नहीं गया था उन्हें भी आज इस शिव महापुराण की कथा में देखकर मेरा मन और पूरा जीवन धन्य हो गया। जो कथा में नहीं जाते थे वो भी कथा में आए, ये देखकर प्रवीण कुमार जी लिखते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया इनको देखकर। आपने एक नियम बनाने का बात कही है गुरुदेव कि शेर घाटी के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अपने जीवन में एक नियम बनाओ। प्रवीण कुमार जी अग्रवाल जी ने लिखा है कि जीवन में हमारे शेर घाटी की माताएं, भाई लोग
जब से कथा आपकी टीवी पर सुन रहे हैं तब से इन लोगों ने नियम बना रखा है, शेरघाटी के शिव मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, पर अब शेरघाटी का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भगत नहीं, सारे गांव के मंदिर में भगत ही भगत मिलते हैं। ये लिखा है प्रवीण कुमार जी। और मेरा निवेदन रहेगा कि मंदिर में जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ। और जो पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों की देखरेख, उन मंदिरों का प्रभाव जो प्रबल है वो बना रहे। नए मंदिरों का निर्माण करने की जगह जितने पुराने मंदिर हैं इनको ही एक आनंद प्रदान किया जाए, इनको ही जीर्णोद्धार कर दिया जाए। नए मंदिर बनाने की अपेक्षा हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे और बेटियों को इतना संस्कार दें, इतना संस्कार दें कि मंदिर में हमारे बेटे बेटियां भी जाना प्रारंभ कर दें। मंदिर ज़्यादा हो जाएंगे, भगत नहीं जाएंगे तो मंदिर का करोगे क्या? अगर वही मंदिरों में भक्त बढ़ जाएंगे तो मंदिर का तो आनंद वैसे ही बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण देवता वहाँ पूजन कर रहे होंगे, जो पुजारी जी सेवा में लगे होंगे, जब उनको मंदिर में आप जाएंगे, आएंगे, पहुँचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक आनंद पाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को भी खूब समझाया। जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब समझाने वाले बहुत आकर खड़े होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, ये हमारे यहाँ की रीति रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्या, संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म होंगे सारे धर्मों की रीति है कि दुख यदि आपको आया तो आपके मोहल्ले के लोग आपको समझाएंगे, क्यों रो रही है, अब क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब तो शांति रख लो, अब भगवान का भजन करो, अब क्या रखा है संसार में, अब जो होना था वो तो हो गया। लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद चले जाते हैं। समय की घड़ी किसकी नहीं आती? जब उसके यहाँ दुख आता है तो जो आपको समझा रहा था, अब अगर उसके यहाँ तकलीफ आती है तो आपको जाकर समझाना पड़ता। पर आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाता है क्या? आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दुख की घड़ी में किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। दुख की घड़ी में केवल एक समझाने वाला होता है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो सामने खड़े होकर समझा देता है। अगर वो देवाधिदेव महादेव नहीं होता, अगर मेरा शंभू, मेरा शंकर इस दुख की घड़ी में समझाने वाला नहीं होता, तो शायद दुनिया के लोग जिनको खो देते हैं उनको भूल नहीं पाते। अगर समझाने वाला शिव ना होता और केवल शंकर मेरा उघड़दानी अगर खड़ा है तो आपके दुख में भी है और आपके सुख में भी है, दोनों जगह। माता अंजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके गर्भ से संतान नहीं हुई, माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज माता अंजना अपने मायके को गई और मायके को जाने के बाद गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे संसार में जाकर सबके आगे हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो अपनी बात है। पर जब संपूर्ण जगत में जाकर आपने कह दिया, निवेदन कर दिया, विनती कर दी और जा कर कह दिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा तो फिर अब किसी के पास जाकर मत कहना। अब तुम्हारे हृदय में जो शंकर बैठा हुआ है उस शिव को प्रकट करना, अपने हृदय से बाहर निकालना शंकर को, और उससे अपने दिल की बात कहना। ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जहां शंकर एकांत में बैठे मिल जाएं वहां थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात कर लो। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो
भले कथा सुनने आ रहे हो या यहाँ से अपने घर जा रहे हो या आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, माए के, ससुराल, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके साथ में आपका पति है, आपके साथ में आपके रिश्तेदार हैं, कहीं एकांत में कहीं शिव जी का मंदिर मिल जाए, रोड पर चलते चलते एकांत में कहीं शंकर अकेले मिल जाए, थोड़ी देर गाड़ी रुकवा लेना, अपनी गाड़ी को रुकवा कर कहना जरा रोको, मुझे शंकर जी से बात करना है, बहुत दिनों बाद तो अकेले दिख रहे हैं, बैठे हुए मिल गए हैं, और शिव जी के पास जाकर अपने दिल की बात कहना, उससे कहना बाबा जा रही थी यहाँ से, आप मिल गए रास्ते में, सोचा थोड़ी देर बैठकर बहन के यहाँ भी तो गप्पे मारूंगी, अपने भाई के यहाँ भी जाऊंगी तो थोड़ी बहुत बात करूंगी, और इतने दिनों के बाद आप अकेले मिले हो तो क्यों ना आपसे बात कर लूं, और देवादिदेव महादेव के पास बैठकर अपने दिल की दो बात कहकर चले जाना। मुझे विश्वास है दूसरी बार तुम अपनी जब बहन या भाई के यहाँ जा रहे होगे तो शंकर की याद जरूर आएगी और कहोगे मैं तुम्हें कहकर गई थी और तुमने मेरा काम कर दिया, वो शंकर तुरंत कर देगा। आप अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात शंकर से कहो तो, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव से बोलो तो। हम सारे संसार से कह देते हैं कि यह काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबके हाथ जोड़े हमने, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा वो काम कर देना, हम कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप हमारा ये काम कर देना। सबको बोलो, बोल कर देख लो एक बार दुख की घड़ी में कि हमारा ये दुख है आप मिटा दोगे क्या, हमको ये तकलीफ है आप मिटा दोगे क्या। जब कोई ना मिटाए तब शिव की शरण जरूर जाए, तब वो घरदानी के पास जरूर जाए। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। एक बेटा बेटी माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप का मन दुखता है कि नहीं दुखता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, दुखे कि नहीं दुखे? दुखे ना। अगर बेटा बेटी नहीं पूछे, बेटा बेटी नहीं माने, बेटा बेटी को समझाया कहा, उसके बाद भी अगर बेटा बेटी नहीं मानते, नहीं पूछते तो माता पिता का मन दुखता है, माता पिता का हृदय रोता है। हम भी तो उस परमात्मा की औलाद हैं, हम भी तो उस देवाधिदेव महादेव की औलाद हैं। माता के गर्भ से जब जन्म दिया था दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं बंद। प्रतिज्ञा करी थी मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और माता के गर्भ से जब बाहर निकले मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन में लग गए। भगवान को भी कितना दुख होता होगा कि प्रतिज्ञा कर कर गया था, मैंने सोचा था क्या करेगा, जाकर मेरा नाम लेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, संकीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा। पर भगवान को क्या मालूम था कि मृत्युलोक में जाकर भटक जाएगा, मार्ग से विच्छिन्न हो जाएगा। कहीं कहा था भजन करना, लग गया भोजन में। कहा था सत्संग में चले जाना, लग गया फिल्म में। भगवान भी तो सोचेंगे। एक बेटा माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो बेटा, जब माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो माता पिता का मन दुखता है। और भक्त एक सांसारिक मनुष्य जब मेरे देव अधिदेव महादेव के कहने पर नहीं चलता तो महादेव का भी मन दुखता है कि मैं बैठा हूं तो क्यों चिंता करे तू। जब मैं बैठा हूं तो चिंता करने की क्या जरूरत है? जब मैं बैठा हूं तो चिंता किस बात की? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे शिव, हो गणदानी, जो कुछ भी है। हे मेरे शंभु, प्रबल रखिएगा तो परमात्मा को पाने में देरी नहीं होगी महाराज, भगवान मिल जाएगा।
उसको पाना बहुत सरल है, सहज है। केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। शिव कथा कर रही है मां अंजना, पहुंच गई, अपने पिताजी के पास जाकर निवेदन कर रही हैं पिताजी से, पिताजी मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं, मेरे गर्भ से कोई औलाद नहीं, यदि आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा उपाय मेरे जीवन में मिल जाए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, गौतम बाबा पुत्री अंजना को कह रहे हैं कि तुम शंकर भगवान की आराधना करो। कई लोगों के मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं या टोटके बताते हैं या ये करो या वो करो, ऐसा बताते रहते हैं। तो केवल सियोर वाला महाराज अकेला नहीं बता रहा, यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि अंजना माता के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम ऋषि के पास जाकर पूछा कि गौतम बाबा बताओ संतान कैसे होगी। जब दशरथ बाबा के घर में संतान नहीं हुई, दशरथ जी के यहाँ तीन धर्म पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीन देवियां हैं, और तीनों देवी से जब औलाद नहीं हुई तब दशरथ जी ने जाकर अपने गुरु जी से पूछा आप बताओ कि संतान कैसे होगी। केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। कई लोगों के मन में आता है कि सियोर वाले गुरु जी तो उपाय बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोटके बता। ये टोटके नहीं, ये शिव महापुराण की छुपी हुई वो चीजें हैं जो आज तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। शिव महापुराण के वो प्रयोग हैं, वो उपाय हैं जो जनमानस तक नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की तो बात हवे कि पहले तो उपाय निकाले, बताए, अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी कथाकार हैं वो भी अपनी अपनी कथाओं में अब धीरे धीरे शिव महापुराण के एक दो उपाय बताना चालू कर दिए। अब वो भी अपनी कथाओं में बता रहे, भले भागवत जी में बताए चाहे रामायण जी में बताए, पर बताएंगे जरूर पक्का। उनको भी शंकर जी की कथा का रस चढ़ गया। अच्छे से अच्छे विद्वान से विद्वान कथाकार भी अब अपनी कथाओं में थोड़ा थोड़ा उपाय। तो केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बता रहा, सियोर वाला महाराज कोई उपाय या टोटका नहीं, टोटका तो शब्द ही नहीं है, सियोर वाला महाराज कोई उपाय नहीं बता रहा। उपाय तो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं। जब दशरथ बाबा के यहाँ संतान नहीं हुई तब गुरु बाबा से जाकर पूछा कि संतान कैसे होगी। गुरु बाबा ने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अग्नि देवता खीर का कटोरा लाएंगे, वो खीर पिला देना, संतान हो जाएगी। बस अंजना माता ने भी गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। अब इसको लोग कहते हैं कि गौतम बाबा ने बताया कि शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, ऐसा करना वैसा करना, शिव पूजन को ऐसे धारण करना, शंकर भगवान का ऐसे पूजन करना, उस पूजन के करने से तेरे यहाँ संतान होगी। अब दुनिया के लोग इसको भी टोटका कह दे तो बात दूसरी है। किसी को अगर कुछ बताया जाए तो वो टोटका नहीं, वो उपाय है जो हमारे संत भी बताते आए, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन भी बताते आए। हमारे ऋषिवर भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। अब जब किसी को श्राप लग जाता था, कोई गलती कर देता था, श्राप लग गया, श्राप लग गया तो उसका उपाय पूछते थे, कोई उपाय बता दो महाराज, हमको ये श्राप लग गया है, इसको छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। फिर संत कहते थे तुम ऐसा उपाय करना, तुम भगवान का भजन करना, तुम शिव नाम का स्मरण करना, तुम ये करना। लगा चंद्रदेव को भी रोग हो गया था काया का, जब काया गलने लगी चंद्रदेव की, सारा रोग में काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव को भी लगा कि अब क्या करा जाए। तब देव ऋषि नारद से जाकर फिर उपाय पूछा। अब यहाँ पर फिर आ गया कि चंद्रदेव ने भी देव ऋषि नारद से उपाय पूछा काया के रोग को मिटाने का। पूछा गया, जीवन में अगर दुख आता है, जीवन में अगर कष्ट आता है, फिर निवेदन है, दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया था तो गुरु जी की शरणागति में गए थे, गुरु जी के पास गए थे।
अंजना माता के जीवन में कष्ट आया तो गुरु के शरण में गौतम बाबा के चरणारविंद में गए थे। आए जीवन में दुख तकलीफ कष्ट तो किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। अगर जीवन में दुख आ जाए तो किसी सतगुरु की शरण में पहुंच जाओ और उनके चरणों में जाकर शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, बहुत समय हो गया आपके चरणों का स्मरण कर रही हूँ। बड़ा दुख है जीवन, बड़ा कष्ट है जीवन। ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी, ये रोग आप ही मिटा सकते। एक माता ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, महाराज गुरुजी, आशा देवी हैं, माधेपुरा जिला से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? जरा माइक दीजिए। आपने लिखा है, गुरुदेव मैं माधेपुरा जिला से आई हूँ और मेरे दो नाती का जीवन बिल्कुल आखिरी में था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे दोनों नातियों को जीवन प्रदान कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। मेरे दोनों नाती का जीवन दान दे दिए महादेव, इससे बढ़कर हम क्या करें बाबा कृपा। जब करा था आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाँ, हमारी बेटी भी जप रही थी, हम भी जप रहे थे। वो तो अब दोनों ठीक है? दोनों बहुत ठीक है। 1 महीना का एक है और 2-3 साल का बच्चा था। दोनों ठीक हैं? अब विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने वो दे दिया आपको। जीवन का दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, माना बहुत बहुत, पर समस्या अगर विकट है, दुखी मत होना, शिव निकट है। कौन निकट है? मेरा शंभु आपके करीब में, आपके नजदीक में हो। समस्या विकट, अगर समस्या विकट है तो शंभु निकट है। शंकर मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके करीब में है। आप उसका स्मरण करो। माना मनुष्य का, फिर कहेंगे, कथा शुरू करी थी आज 7वें दिन की, तो कहा था कि मानव का जीवन मिला है जब रुक्मणी जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, सीता जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, मेरे राम मेरे कृष्ण के जीवन में अगर टेंशन रह सकता है तो आप भी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते। टेंशन तो आएगा, पर अगर दुनिया भर के लोग टेंशन दे सकते हैं तो शंकर जी का नाम मेंशन दे सकता है। टेंशन नहीं, वो मेंशन दे सकता है। शिव का नाम उस टेंशन को समाप्त कर सकता है। श्री, फिर आगे बोल दिया, पहले साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 50 घात तुम्हारे सामने खड़ी हो, 50 दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, कैसी भी बीमारी सामने आकर खड़ी हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे कंपटीशन में बैठ रहे हो, मंत्र मत भूलना, घट की जिभ्या से जपते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार कर देगा वो मंत्र, पार कर देगा। नहीं आता हमें कुछ भी तो इस मंत्र का स्मरण करते, पार कर देगा। सुबह उठो तो जप लो, सो तो जप लो, खाओ तो जप लो, पड़ोसन से झगड़ो तो जप लो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपना, छूटना नहीं चाहिए। भगवान का नाम क्यों छूटे? किस लिए छूटे महाराज? और आएगा वो हमारे दुखों को हरने के लिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आता है आप सब लोगों को?
पहले सुना है तो जरा साथ में एक लाइन सब लोग गाइए। अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो सोचे थे शेर घाटी वालों को आता ही नहीं बोलना, और आज मालूम पड़ा 7वें दिन की तुम लोग बोलते भी हो। है? हमको तो लग रहा था कि हम ही बोलते हैं, तुम सुनते हो। कोई बात नहीं, अगली बार जब कथा करने शेर घाटी आए तो तुम सब यहाँ, हम वहाँ पर हो। आनंद तो तभी आए ना, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए, है थोड़ा थोड़ा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आना पड़ेगा। पर शेर घाटी में जो कुछ दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर सबसे ज़्यादा आनंद तो प्रसाद में आया। क्या जोरदार आनंद आया, और सबसे ज़्यादा आनंद आया उस दिन जिस दिन खीर बटी। क्या बटी थी? वो दूध चावल की खीर बटी थी ना, उस दिन देखा हमने एक माता जी प्रसाद ले देना है। तो अब इसको लगा कोई पैठा मेठा हो तो झोली में भी डाल ले, पर इसने लिया देना। जब गाड़ी से चले तब समझ में आया कि दूध तो नीचे रह गया, चावल ऊपर रह गया। तब समझ में आया कि प्रसाद जोरदार बटा। कुछ भी हो, प्रसाद जोरदार मिला है। हर हर महादेव। शिव कृपा तो है शेर घाटी वालों पर, हो भगवान की बड़ी। हम सोच रहे थे आखिर क्यों ऐसी कृपा कर दी कि वहाँ काशी और वहाँ से यहाँ गया बिहार शिव महापुराण की कथा। तो बाबा आप लोगों का भाव देखकर बुलाया है शंकर जी ने कि चलो यहाँ शिव कथा होना, यहाँ कथा का स्मरण होना। बाबा ने भाव देखकर बुलाया। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जलन तो इन पटना से जितने आए ना, इनके भी हृदय में हो रही होगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई। जितने लोग पटना वगैरह आए हमारे यहाँ भी होना थी, पर शेर घाटी में हुई। पर कोई बात नहीं, आप आकर अर्जी लगाए हैं बाबा को, तो बाबा वहाँ पर भी पहुँचेगा जरूर, ये भी पक्का है, बाबा बुलाएगा, वहाँ भी होगा शिव कथा का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। बस यही अंदाजा आपके जीवन में रखना। श्रीमद् भागवत कथा में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित रुक्मणी मैया से भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जी से स्वयं मेरे ठाकुर कहते हैं कि कह दो रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। कहा था भगवान ने, भागवत जी में है। रुक्मणी जी जगदम्बा के मंदिर पहुंची, माता के मंदिर पहुंची, और भगवान कृष्ण उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे रुक्मणी जी से कहा था कि तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा रुक्मणी को कि तू श्रृंगार करके घर के बाहर खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भगवान कहते हैं कि जो एक बार शिव महापुराण की कथा के पंडाल के अंदर पहुंच जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, उसके चौखट पर पहुंच जाता है। क्या है ये यहाँ से पर्दा लगा, वहाँ से पर्दा लगा, यहाँ से पर्दा, वहाँ से पर्दा, ऊपर से पर्दा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पर्दा, सब दूर से बंद, और तुम उसके अंदर समझ जाओ ये फ्रीज है। क्या है ये? फ्रीज। फ्रीज में दूध रख दो, बेकार होता है? सब्जी, भाजी, फल, जो फ्रीज के बाहर रह गया वो सड़ गया, जो फ्रीज के अंदर रखा वो नहीं सड़ता। तो तुम सब जिंदगी में कभी सड़ने वाले नहीं हो, पक्का। अब जो फ्रीज के बाहर रह गए, तुम्हारी बात चल रही है, इधर दिखाना भैया जरा खिड़की में, वो सामने इन्हीं की चल रही है, फ्रीज के बाहर वालों की, हो तुम्हारी ही चल रही है। जो फ्रीज के बाहर रह गए दिक्कत इन्हीं की है,
अब ये सोच में पड़े कि अपना क्या होगा कालिया। दिक्कत वहां लगे हुए हैं जो भीतर है। और आज तुमसे कोई पूछे ना कि तुम घर जाओ, और जब कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो कहना फ्रिज में बैठी थी। परंतु उसको बता देना कौन सा फ्रिज था, नहीं तो वो भी जाली निकाल के अंदर बैठ जाए और मालूम पड़े आफत मोल ले ले, ऊपर निपटी निपटो जाए, अपना नाम आ जाए, दादा इनका क्या। तो इसलिए उसको बोल देना कहाँ बैठी थी, कह देना शिव महापुराण के उस पंडाल में बैठी थी जिसमें मैं जिंदगी में कभी सड़ नहीं सकती, मेरी आत्मा की शुद्धि वहाँ हो गई, या आत्मा का कल्याण हो गया, मुझे शंकर मिल गया, ओघड़ दानी प्राप्त हो गया। ये वो स्थान है जहाँ शंकर मिल जाता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए, मेरा शंकर आपके दरवाजे तक पहुंच गया। चिंता, दुख, तकलीफ। अंजना माता स्वयं गौतम बाबा से जाकर कहती है, पिताजी मेरे हृदय को दुख है, मेरे यहाँ संतान नहीं है। आपने डॉक्टर से जाकर कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, आपने अपने रिश्तेदारों से कहा मेरे घर में संतान नहीं है। कभी आपने किसी एकांत में जो शंकर बैठे हों देवालय में शिव जी के पास जाकर कहना, भोलेनाथ 10 साल मेरी शादी को हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाबा से भी तो विनती करो एक बार जाकर कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं। उससे भी तो जाकर कहो कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सबको छोड़ दिया, अब तो मैंने इलाज करवाना छोड़ दिया, अब मैं दवाई नहीं लेती, औषधि नहीं लेती, पर अब मैंने सुना वो सियोर वाला महाराज के मुख से, सिंहासन पर छाती ठोक ठोक कर बोलता है कि शंकर दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। तो अब मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने सुना है कि कईयों की झोलियाँ आपने भर दी, लक्ष्मी की भी औलाद नहीं थी, उसको भी अपूर्ण कह दिया था उनके पति ने। तब माता पार्वती ने अपनी गोदी का गणेश लक्ष्मी की गोद में डाल दिया था। तो आप भी मेरी गोदी में कुछ दे दो। आप शिव से तो जाकर कहो, आप शंकर से तो जाकर कहो, एक बार उस ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शंभू से जाकर प्रार्थना तो करो। हम कहते नहीं है बस, हम सोचते हैं कि हम तो बस अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाए। कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान के मंदिर में जाकर कहे भगवान बस ऐसा दे दो कि लोग मुझे दे ही दें, लोग मुझे दे ही दें और मैं किसी को नहीं दूं। तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगली बार तेरे को भिखारी बना दूंगा, लोग तुझे देंगे ही देंगे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई टन, तू किसी को मत देना। भगवान से ये कहो कि भगवान मुझे धन देना तो ऐसा देना, संपदा देना तो ऐसी देना, दौलत देना तो ऐसी देना कि मेरे हाथों से सत्कर्म होता रहे, इन हाथों से दान हो जाए, पुण्य हो जाए। अपने हाथों से कमाया है तो अपने हाथों से लगाओ भी। अपने हाथों से अगर कमाया है तो अपने हाथों से लगाओ, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो। ये भी नहीं कर सकते तो अपने ऊपर खर्च करो। किसके ऊपर? अपने ऊपर खर्च करो। प्रत्येक पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से सीख लेना चाहिए। प्रत्येक पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से सीख लेना चाहिए कि जब भी उसको देखो तो उसके मुख पे फरमाइश रहती है, चलो मैं थोड़ा सा सामान खरीद लाऊंगी, चलो मैं थोड़ा सा ले आऊंगी। और तुम दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक कमा रहे हो, एक जोड़ पेंट शर्ट ना जाने कब तक चला रहे हो, एक रुमाल जो जेब में रखा उसकी पूरे फुंदे निकल गए, सारे फुंदे समाप्त। मोजे जो पहनता है उसमें से अंगूठे बाहर निकल गए, पर एक मोजा खरीद कर नहीं ला रहा। कपड़े भी ऐसे यहाँ की पूरी कॉलर गल गई, पर बदलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कमा कमा के किसके लिए कमा रहे हो? मत दान करो। कौन कह रहा है कि तुम दान करो? कौन कहता है कि तुम पुण्य करो? मत दो तुम दान, मत दो किसी को 1 रुपया भी, पर अपने ऊपर तो खर्च करो रे भेरू, अपने ऊपर तो खर्च करो। ये जगदम्बा होन तो कितना खर्चा कर रही, जरा देखो।
ना जाने कहाँ का डिजाइन ला रही है। वो तो बाल माल है नहीं मेरे, नहीं तो मैं ये सब खुद यहाँ से और बक्कल लिया ही वो ऐसा सुरसा के मुंह जैसा। वो सुरसा राक्षसी नहीं थी जी का मुंडा में हनुमान जी गए थे, नहीं यूं मुँह फाड़े नहीं, तो उसके जैसा। हाँ बाबा जी, तो खर्चा करो, अपने ऊपर करो। भले तुम दान नहीं करना ना मत करो, मत दो किसी को भी रुपया, मत दो तुम किसी को 1 रुपया, अपने ऊपर तो खर्च करो रे। प्रेम से 2 रोटी अच्छे से तो खाओ। जब देखो जब इतना टेंशन में मिले ने मुंडा पे सलीसल पड़ गया। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? देव जरा माइक दो भाई, पहुंचाइए। अपने ऊपर खर्च करिए, और जिस दिन आप अपने ऊपर खर्च करना सीख गए, समझ लो जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर दिया। अपने ऊपर खर्च करिए और ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में जितना आप कमा रहे हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और आप सबसे कहकर रखो कि इसका एक अंश थोड़ा सा दान धर्म पुण्य संकीर्तन सत्संग स्मरण में लगाते रहो, लगाते रहो, सत्संग स्मरण में लगाते रहो। श्री शिवाय श्री नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा। बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए जी? बाबा मेरे बगले में घर है सर, अफजलपुर। जी जी जी, नमः शिवाय आपको। बाबा जब से आपका आस्था चैनल पर हम देख रहे हैं बाबा, जी, बिना देखे भोजन नहीं खिलाता है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। और बाबा आपने बीच में सीहोर से 2 दिन रात में टाइम दिए थे। जी जी, रात में वो पूर्णिमा शिव महापुराण। जी जी। तो उसी बीच में बाबा हमको बनारस जाना था जी। तो हम बनारस एक दिन पहले गए कि हमको कल सीहोर बाबा से हमको प्रवचन सुनना है। जय जय हो बाबा की कृपा। उस रात भी जग गए बाबा। जी हमारे पास बड़ा मोबाइल भी नहीं था बाबा, ये छोटा मोबाइल बाबा हम कहाँ देख सकते थे बनारस में। जी 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 हम घर लौट गए जी। उस दिन जगह। उसके बाद घर के परिवार बोले कि आज जग पाइएगा। हम कहे ऐसा कीजिए भैया 1 लोटा चाय बना दीजिए। और बाबा जब जब पल झपता था तो 1 गिलास चाय पीते थे और जगे रह गए। और जगह कर कथा सुनिए। जी, और जग के कथा सुने, दूसरे दिन भी सुने, और लास्ट में चाय बचा तो 1 पैकेट बिस्कुट खोल के खाए और दम पर सो गए। इसके बाद बाबा जब आपका आज समझ में आया कि बिहारियों में कथा करने आए। पक्का है जी, जोरदार। और जब बाबा आपको हम चैनल पर देखे कि सरघाटी में जी। बाबा, उस दिन धड़कन मेरा एकदम। जय हो। और जिस दिन आप आ गए थे बाबा, तो हमारे गांव के जितेंद्र बाबू, कारू बाबू, टुनटुन बाबू पहुंचे थे, तो लगा कि हम कैसे पहुंच जाएं। जय हो। उस दिन भी रात में नींद नहीं पड़ा था हमको। पहुंच गए हैं पंडाल में बाबा, और रात भी हमको नींद नहीं पड़ा कि आज विराम हो रहा है बाबा। जी जी जी, हर हर महादेव। महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, श्री आपने अपने शिवाय दिल की बात करी, नमस्तुभ्यम। उसके लिए श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों का प्रेम, वात्सल्यता, करुणा ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे। और जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खूब खुशियों से भर दे। फिर एक बार शेरघाटी में खूब प्रेम से कथा हो। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, वो दे आपको, और आप ऐसे ही अपने जीवन को धन्य सार्थक बनाते रहें। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, माता अंजना ने विनय करा, निवेदन करा। माता अंजना निवेदन करी, और थोड़ा सा कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जगह नहीं हो तो पीछे जो जगह है गली पीछे वाली, जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पर भी लोगों को बिठा दो। माताएं खड़ी ना रहें, बैठते जाओ। पीछे जहाँ गली है ना, जहाँ से बाहर निकलते हैं, उस गली में भी लोगों को बिठा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देव अधिदेव महादेव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, माता अंजना स्वयं गौतम बाबा से निवेदन करती हैं, पिताजी संतान नहीं है मेरे, आप कृपा करिए। और ऐसी करुणा गौतम बाबा ने करी। गौतम बाबा ने जो बताया अंजना माता को कि शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शिव की आराधना करो और भगवान शिव से निवेदन करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। कल आपको कथा में कहा था एक नियम,
भले एक लोटा पानी का बनाओ पर बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता अंजना देवी करना प्रारंभ करी। शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पूजन करती हैं, विसर्जन करती हैं। एक दिन देव अधिदेव महादेव को लगा तो महादेव ने पूछा पार्वती जी से, पार्वती सुनो, आप स्वामी ये अंजना कर क्या रही है? प्रभु आपका स्वरूप बना रही हैं, पूजन करती हैं और विसर्जन करती हैं। आपके स्वरूप का पूजन कर रही हैं, विसर्जन कर रही हैं। अच्छा, पर कारण क्या है? ऐसा क्या कारण हो गया जो अंजना माता को मेरी पूजन की जरूरत पड़ गई? व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तब वो शंकर भगवान की पूजन करे तो शिव जी सोचते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसको क्या जरूरत क्या पड़ गई ऐसी जो मेरी आराधना कर रही है? माता पार्वती जी से कहा जाकर पता करो। पार्वती मैया ने एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया। सुंदर ब्राह्मण की स्त्री बनकर पार्वती मैया पहुंच गई अंजना माता के पास में और वहां बैठकर अंजना माता से कुछ बातें करने लगी। वहां बैठकर बात करने लगी और पूछा, क्या बात है अंजना, तुम रोज शिवलिंग का निर्माण करती हो, रोज शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही हो और रोज शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उसका विसर्जन कर रही हो, आखिर बात क्या है? क्या चाहती हो? अंजना माता ने कहा, बस संतान नहीं है, इसलिए निवेदन है भोलेनाथ जी से कि मेरे घर संतान हो जाए। संतान? इतनी सी बात के लिए तुम पूजन कर रही हो? हाँ, कैसा संतान चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? अंजना माता ने कहा, जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूं बस उसी महादेव के जैसा पुत्र चाहिए। अंजना माता के शब्द सुनकर पार्वती मैया शिव जी के पास वापिस आ गई। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर ने पूछ लिया, पार्वती जी हो आई? हो प्रभु। क्या बोल रही हैं? तो अंजना माता कह रही हैं कि जैसे आप हैं वैसा की वैसे ही पुत्र चाहिए, आपके जैसा ही। शंकर भगवान मन में सोचे, अब ये वर तो अंजना माता को कोई नहीं दे सकता कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा ढूंढना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो है, अगर कहीं का मिल भी जाएगा तो ऐसा मिलना चाहिए अमर। कैसा? अमर, जो कभी मरे ही ना, किसी के प्राणी ना छूटे, ऐसा पुत्र भी तो ढूंढो जिसके प्राण ना छूटे। अब पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ जी अभी आपकी लीला तो आप ही जानो, आप जानो कि आपको क्या देना। और महाराज अंजना माता ने हाथ जोड़े शिव जी से विनय करी, पार्वती मैया ने प्रार्थना करी। पार्वती मैया शिव जी से बोली, अगर आपकी आराधना कोई करता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहना चाहिए। वो आपकी आराधना कर रहे हैं और आप झोली खाली रखें, ये कहाँ तक है? कहाँ तक? जाओ। देवाधिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, अंजना को कह दो तो चिंता मत कर, तेरा गर्भ ठहरेगा। शिव जैसा दूसरा तो नहीं आएगा, शंकर का ही एक अंश अंजना माता के गर्भ से हनुमान बनकर प्रकट हो जाएगा। एक अंश हनुमान बनकर प्रकट हो। कहो अंजना, अंजना जी को कहो। अब अंजना माता के पास में जाकर पार्वती जी ने कहा, आप शिव की आराधना करते रहो, आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। छोड़ना मत ही। अगर जीवन में एक बात याद रखना, अगर तकलीफ है, एक माता जी ने इसमें प्रश्न किया है, गुरुदेव मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मेरा मन करता है कि मैं दूसरा भी पशुपति व्रत करूं, तो क्या लाइन से कर सकती हूं? मना नहीं करो, पर बीच में कम से कम 1 या 2 व्रत छोड़कर फिर करो। एकदम लाइन से पशुपति व्रत मत करते, यानी कि 5 पूरे हुए फिर 6ठे से फिर चालू कर दिया, 7वें से फिर चालू कर दिया, ऐसा पशुपति व्रत नहीं। बीच में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का विश्राम होना चाहिए।
2 सोमवार कम से कम छोड़ना, इसके बाद में फिर पशुपति व्रत करना। मतलब अगर लाइन से करना चाहते हो तो बीच में 1-2 पशुपति व्रत के लिए 1-2 सोमवार छोड़ना पड़ेगा, तब आप करिए। तुम करती रहो अनुष्ठान, आप भगवान शिव की आराधना करते रहो, शिव सुनेगा, जरूर सुनेगा। आप उससे निवेदन करते रहो। मिलेगा शंकर। और समय आया, विनय करी मांजना ने शंकर भगवान का स्वरूप का तेज पुंज माता अंजना के गर्भ में पवन देव के माध्यम से भेजा गया, गर्भ ठेर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां सारे डॉक्टर हार जाएं, तब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महादेव। जब सब हार जाएं तब वो बैठा हुआ है, उसका भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना, तो आएगा। उसका स्मरण करते रहो और हृदय से उसको याद करते रहो। हृदय से, जब दिल से याद करोगे तो प्राप्त हो। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हो काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। शिव का स्मरण करते करते अंजना माता का गर्भ ठेर गया। सुंदर चैत्री पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री हनुमान जी का, बड़ा सुंदर। कितने भाई हैं श्री हनुमान जी महाराज? 6 भाई। कितने भाई हैं? 6। रतिमान, मतिमान, रतिमान, गतिमान, हनुमान, ऐसे केतुमान, ऐसे हनुमान 6 भाई हैं। और एक बार पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो, या कोई फैक्ट्री हो, या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के 4थे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान। हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई वृत्तिमान का नाम लेकर, श्री वृत्तिमान हनुमान बोलकर, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ी पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और
गाड़ियों पर बिंदी रखकर, एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। वृत्तिमान, कौन से हनुमान? वृत्तिमान, वृत्तिमान हनुमान के नाम से। अब श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगलम मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। शिव का एक अवतार है हनुमान। क्यों हुआ हनुमान जी का प्रकट? हनुमान जी के जन्म होने का कारण क्या है? हनुमान जी के प्रकट होने का कारण क्या है? हनुमान केवल राम जी की सेवा करने के लिए नहीं प्रकटे, हनुमान कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए भी प्रकटे। कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए। केवल हनुमान जी महाराज राम सेवा के लिए नहीं, हनुमान जी कईयों का अहंकार तोड़ने के लिए प्रकटे। एक बार भीम को अहंकार आ गया था, उसका विमान तोड़ दिया। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया था, अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। एक बार कुबेर को अहंकार आ गया था। जब राम जी महाराज अयोध्या में निवास कर रहे थे, माता जानकी उनके पास में बैठी हुई थी और उसी समय पर आकर विभीषण ने आकर कह दिया था, महाराज कुबेर को अहंकार आ गया है। कुबेर को अहंकार? हाँ, किस बात का अहंकार आ गया? श्री राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, तुम लंका में निवास कर रहे हो तो आज तुम्हें यहाँ कैसे आना पड़ा? महाराज कुबेर को अहंकार आ गया कि उसके पास में इतनी दौलत, इतनी सत्ता, इतना वैभव, इतना धन है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुबेर को अहंकार? हाँ। तो भगवान राम को लगा कि सीता जी तो मेरे पास में है, सीता मतलब लक्ष्मी, जब लक्ष्मी मेरे पास में है तो कुबेर को तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए। पर राम जी के मस्तक पर सल देखा, चिंता की एक रखील देखी, तो माता सीता जान गई कि इस कुबेर का अहंकार तो मैं तोड़ दूंगी। आधे से ज्यादा घर का काम तो माताएं चुटकी में निपटा देती, चुटकी में। वो तो पति हो न अपना टेंशन माताओं को बताए तो सरी, घर पे आके कि पत्नी से कह कि ये कमला मुझे ये चिंता, तो बोल तो सरी, अपनी पत्नी को थोड़ा सा तो बताओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे ये चिंता है। आधे से ज्यादा चिंता समाप्त कर दे पत्नी। सीता जी ने केवल सुना था और उसी समय पर सोच लिया इस कुबेर का अहंकार तोड़कर मानूंगी। और जानकी मैया ने उसी समय पर तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी हो गई अयोध्या के, और तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी होकर माता सीता ने आवाहन करा, कुबेर आओ सामने। और कुबेर जी दौड़ कर आए। बोलिए जानकी मैया क्या बात है? सीता जी ने कहा, कुबेर मेरे हनुमान सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं। कुबेर जी ने कहा, ये तो सबको मालूम है कि हनुमान जी भजन करते हैं, मेरा एक काम कर दोगे कुबेर? कुबेर बोले, बोलो क्या काम है? हनुमान जी जब भजन करते हैं ना तो उनके दोनों हाथों में करताल रहती है बजाने की। अच्छा। पाँव में उनके घुंघरू बंधे होते हैं। अच्छा। और वो मुख से क्या गाते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम गाते हैं। अब मुख से राम राम गा रहे, हाथों से करताल बजा रहे, पाँव में घुंघरू बांध के खूब कूद कूद